ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं मीन राशि की महिलाओं के जीवन के बारे में। इनका जीवन कैसा होता है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनके संतान कैसे होते हैं, इनके पति के साथ संबंध कैसे होते हैं और इनका धार्मिक आस्था कितनी होती है, साथ ही इनका वृद्धावस्था कैसा होता है। इस विषय में हम आज आप लोगों से बात करने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने मीन राशि की महिलाओं के विषय में मैंने वीडियो बनाया था, तो मेरी बहुत सी माताओं बहनों ने कमेंट में लिखा था कि आप मीन राशि की महिलाओं के बारे में और थोड़ा विस्तार से बताइए। और मैंने उनको वचन दिया था कि समय आने पर मैं आप लोगों को पुनः मीन राशि के लिए भाग 2 का वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आज मैं उसी बात पर आप लोगों के लिए मीन राशि की महिलाओं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि मीन राशि की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत सुंदर, गोल चेहरा, आंखें बड़ी, उनकी भौहें बहुत धनुषाकार होती हैं, थोड़ा मस्तक चौड़ा होता है और दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती हैं। इनके बाल लंबे होते हैं और बहुत काले और घने होते हैं। ये मीन राशि की जो महिलाएं होती हैं ये बचपन से ही बहुत लाडली दुलारी होती हैं। ये इतना मीठा बोलती हैं, इतने ज्ञान की बातें करती हैं कि बचपन से ही लोग इनके साथ खेल कूद, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब इनके साथ बहुत प्यार से रहते हैं और ये भी सबके साथ बातें करके बिल्कुल एक दूसरे को प्रसन्न रखती हैं। तो एक प्रकार से ये कहा जाए कि अगर मीन राशि की लड़की उस घर में है तो वो पूरे परिवार को प्रसन्न रखती, पूरे परिवार का ध्यान रखेगी, एक दूसरे की बात एक दूसरे से बताएगी, इनकी बात का लोग बड़े प्यार से चाव से सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। क्योंकि ये बहुत तीव्र बुद्धि की होती हैं, बचपन से ही धार्मिक भजन कीर्तन ज्ञान की बातें ये बड़ी जल्दी सीख जाती हैं। ये अपने परिवार को भी ज्ञान की बातें बताएंगी, अच्छी अच्छी बातें करेंगी और हर परिवार का ये हाल चाल पूछना तो ये भूलती ही नहीं है। यहाँ तक कि इनके नातेदार रिश्तेदार आ जाएं तो ये खुशी से उनकी सेवा में बिल्कुल उनके साथ लग जाती हैं। क्या खिला दें, क्या पिला दें, कहाँ टहला लाएं, क्या बातें बता दें, सब। तो जो इनके रिश्तेदार इत्यादि होते हैं वो भी मीन राशि की लड़कियों को बहुत पसंद करते हैं, बहुत इनको प्यार दुलार करते हैं और ये भी अपनी सेवा भाव करती हैं। अब एक चीज़ आप ये देखोगे कि मीन राशि की जो लड़कियां होती हैं ये बचपन में बड़ी लाडली दुलारी होती हैं। इनके परिवार वाले इनको कोई काम करने के लिए कम बोलेंगे। वैसे तो ये किसी को भी खाना पानी इत्यादि लाकर देना ये है, बड़ी रुचि होती है इनको। और अपने माता पिता के साथ बैठ के भोजन करना, अच्छी अच्छी बातें करना, अपनी सहेलियों को भी इनकी बड़ी टोली होती है, उनके साथ भी टहलना घूमना बातें करना। लेकिन यह है कि यह अपने घर के हर सदस्य के साथ पूरा स्नेह रखती है और इनके परिवार वाले भी इनका पूरा ध्यान रखते हैं। घर में कोई चीज़ आएगा तो सबसे पहले मीन राशि की लड़कियों को ही उसके बारे में पता चलेगा कि ये सामान घर में आया या ये है, या कहीं जाना है, कोई समारोह है, कोई धार्मिक कार्य करना है तो इनको ज़रूर पहले पता हो जाता है। क्योंकि ये अपने बातचीत से इतना लोगों को खुश रखती हैं कि लोग अनायास ही इनको बता देते हैं। इसी कारण से मीन राशि की जो लड़कियां होती हैं ये थोड़ा, हम कामचोर तो नहीं बोलेंगे, ये काम करना पसंद करती हैं, काम करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इनके माता पिता इनको कोई बड़ा काम बचपन में नहीं करने देते हैं। सिर्फ पढ़ाई करो,
कह लो अपने सहेलियों के साथ रहो। आज के युग में तो कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, तो ये ज़रूर थोड़ा बिजी हो गई बाहरी दुनिया से, नहीं तो ये अपनी सहेलियों इत्यादि के साथ बहुत खुश मिजाज से रहने वाली होती हैं। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी। अब आप देखोगे कि मीन राशि की जो लड़कियां होती हैं, इनके चाचा इत्यादि भी इनको बहुत प्यार करते हैं और ये थोड़ी जिद्दी स्वभाव की होती हैं। थोड़ा सा भी ये क्रोध कर लें तो समझो पूरा परिवार में हाहाकार मच जाए, क्या हुआ, क्यों हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर सब उसको डांटना। तो इस तरह से इनके जो लाड़ प्यार, इनके व्यवहार कुशलता के कारण ही इनको लाड़ प्यार मिलता है। धन के मामले में देखा जाए तो लोग, इनके घर वाले, परिवार वाले इनको धन देते हैं। इनको धन कभी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यह है कि ये धन को उतना बचा कर रखना पसंद नहीं करती हैं। उस धन से अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए कुछ ना कुछ ला देना, खिलाना पिलाना, भाइयों के लिए, सहेलियों के लिए। तो इस तरह से धन के मामले में ये थोड़ी खुले हाथ वाली मानी जाती हैं, लेकिन यह है कि भगवान की कृपा से इनके परिवार वाले भी अच्छे खान पान की फैमिली में इनका जन्म होता है और इनको समय समय पर धन मिलता रहता है। कभी भी ये पॉकेट मनी के लिए अपने माता पिता से कोई विशेष अनुरोध नहीं करेंगी। लोगों को पता होता है इनको क्या चाहिए, कब क्या चाहिए, वो इनको बोलने से पहले ही इनको मिलता है। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब मीन राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये शारीरिक परिश्रम कम करती हैं, मानसिक दिमाग इनको बहुत तेज होता है। मानसिक कोई खेल कूद हुआ, कोई इस तरह का वैज्ञानिक खेल कूद हुआ कि इसमें किसी को भाग लेना है, गीत नृत्य संगीत में इनकी रुचि भी बहुत होती है, इसमें ये बहुत महारत हासिल करती हैं, अच्छे अच्छे ये अवार्ड इत्यादि जीतती हैं। तो बचपन से इनको नृत्य इत्यादि का शौक़ भी होता है और इनके परिवार वाले भी इनकी इच्छा का पालन करते हैं। तो अब जहाँ तक रही तो मीन राशि की लड़कियों को बहनें ज़्यादा होती हैं, परंतु इनको भाई अवश्य होता है। ये अपने भाई का भी बड़ा ध्यान रखती हैं, बहुत लाड़ प्यार करती हैं। हाँ, ये एक आप देखोगे कि मीन राशि की लड़की अगर कोई कुछ बात बोल दिया और अगर वो नाराज़ नहीं हुई तो वो सिर्फ उसका भाई होता है। इनका भाई इनको कुछ बोले तो ये उसको बुरा नहीं मानेंगी, उसको ऐसे ही हंस के टाल देती हैं। ये बचपन से लेके बड़े उम्र तक की बात है, लेकिन इसके अलावा इनको और घर का कोई भी सदस्य कुछ बोल दे तो ये बहुत नाराज़ होती हैं। लेकिन यह है कि ये अपने कार्यशैली से ये अपने परिवार को भी बहुत प्रसन्न रखती हैं। अपने भाई के प्रति इनका विशेष स्नेह होता है, लगाव होता है और भाई भी इनका बड़ा स्नेह करता है। कभी इनको दुख या कड़वी बात कभी नहीं बोलता है। इसके अलावा अगर ये कोई खोज कर रही हैं किसी क्षेत्र में तो यह कुछ भगवान की कृपा होती है कि अपने पढ़ाई लिखाई के इत्यादि के क्षेत्र में ये जल्दी सफलता प्राप्त करती हैं। कोई भी नई चीज़ इनको सीखना है तो बहुत जल्दी ये सीख जाती हैं। धार्मिक क्षेत्र में इनको एक बहुत अधिक ज्ञान होता है, जो ये आप बोल सकते हो कि ये गॉड गिफ्ट की तरह इनको होता है। इस तरह से ये अपने साथ साथ अपनी सहेलियों इत्यादि को भी बहुत खुश रखती हैं। उनके साथ खेल कूद का आनंद ये भरपूर उठाती भी हैं और अपने भाई बहनों के साथ भी ये कुछ ना कुछ खेल कूद में खूब अच्छा समय पास करती हैं। माता, मित्र, मकान, सुख। अब आप देखेंगे कि मीन राशि की जो महिलाएं होती हैं ये अपनी माता जी की विशेष लाडली होती हैं। इनकी माता जी इनके हर सुख दुख, सुबह से ये उठने में भी ये थोड़ा बहुत ना नुकर करेंगी। इनकी माँ बड़े प्यार से, कभी डांट के नहीं उठाएगी, बहुत प्यार से, बेटी उठो, स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ। हाँ, अगर कहीं जाने का बात आ जाए
कि कहीं हम लोग जाने वाले हैं, तो ये इनकी नींद आलस तुरंत गायब। तुरंत ये उठ के फटाफट रेडी होके अपनी माँ के साथ कहीं पिता के साथ जाना है तो इस तरह से इनकी माँ इनका विशेष ध्यान रखती है और ये अपनी माँ से भी खूब अच्छी अच्छी धार्मिक बातें, ज्ञान की बातें करती रहती हैं। इनकी माँ काम करती रहेगी, ये वहीं खड़ी होकर अपनी माँ से खूब बातें करेंगी, खूब दुनिया भर की, इधर की ये इन्होंने ये कहा, वो वहाँ गए हैं सब। और इनकी माँ भी इनकी बात को बड़े ध्यान से सुनती भी है और इनकी हर बात का पालन भी करती है। यह है कि इनकी माँ इनको कभी डांटती नहीं है। ये थोड़ी बड़ी गलती भी कर लें तो बहुत प्यार से समझाएगी, वो भी एकांत में, और इतना ही समझाएगी कि ये नाराज़ भी ना हो। तो ये नहीं कह सकते हम कि इनकी माँ इनसे ना डरती है, बल्कि इनकी माँ इनसे इतना अधिक लगाव रखती है कि कभी भी कड़वी भाषा में इनको अधिक डांटेगी नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनकी माँ इनके लाड प्यार सुख का बहुत बड़ा कारण रहती है। मित्रों के मामले में देखेंगे तो वैसे इनकी सहेलियाँ बहुत होती हैं। ज़्यादातर सहेलियाँ इनकी चाटुकार होती हैं। इनसे कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें करके कुछ खिलाने पिलाने, पार्टी इत्यादि करवाती रहती हैं। लेकिन यह है कि ये कभी किसी से धन मांगना या उससे बोल कर कुछ खाना पीना, ये इनको पसंद नहीं होता है। ये बचपन से ही एक अहमवादी होती हैं, खिला देंगी लेकिन खाएंगी नहीं। हाँ, कोई ठीक है, सहेलियों का मामला है, दोस्तों का कोई पार्टी इत्यादि करता है, खाना पीना, लेकिन अगर इन्होंने खा लिया तो निश्चित तौर पे उसके बदले में ये बहुत जल्द पार्टी करके वो एहसान चुकाने में ये पीछे नहीं रहती हैं। यही कारण है कि इनकी सहेलियों के साथ अच्छी जान पहचान रहती है। समय समय पर इनकी सहेलियाँ इत्यादि बदलती भी रहती हैं, लेकिन यह है कि यह अपने अहम यानी सहेलियों से किसी भी तरह की सहायता इत्यादि लेना, ये इनको कदापि पसंद नहीं होता है। ये अपना वाहन इत्यादि का इनको, वैसे तो ये भी देखा गया है कि बचपन से इनको वाहन इत्यादि पर घूमने का शौक़ होता है और इनके घर में वाहन इत्यादि रहता है। या मीन राशि की लड़की जिस घर में जन्म लेती है उस घर में वाहन अवश्य आता है। विद्या भाव, संतान भाव। अब आप देखोगे कि मीन राशि की जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, ये पढ़ने में एकाग्र नहीं होती। इनको हर विषय का ज्ञान चाहिए। थोड़ा राजनीति का विषय हो, थोड़ा समाजशास्त्र का विषय हो, थोड़ा होम, हर क्षेत्र में ये अपनी पकड़ बनाए रखती हैं। धर्मशास्त्र में इनकी विशेष रुचि होती है। लेकिन यह है कि ये अगर पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना चाहती हैं, कोई विशेष विषय अगर ये चुनती हैं, तो उस विषय में ये बहुत महारत हासिल करती हैं। अपनी पढ़ाई के बलबूते पर ये अपनी परीक्षा इत्यादि में बहुत अच्छे अंक से प्राप्त हो आगे जाती हैं और नौकरी इत्यादि ये अपना मन चाहा नौकरी जब तक नहीं प्राप्त कर लेंगी तब तक ये पढ़ाई जारी रखेंगी और उस पढ़ाई के बलबूते पर ये नौकरी भी बदलती रहेंगी। जब इनको इनकी इच्छा के अनुसार, यानी कि वहाँ कोई इनको किसी तरह का डांट डपट ना हो, किसी तरह का एक्स्ट्रा कार्य ना हो, बहुत सी इनके जो नियम होते हैं उस नियम के अनुसार इनको नौकरी मिलना थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन यह है कि अंतोगत्ता जब इनको इनके मन पसंद की नौकरी प्राप्त होती है तब ये वहाँ पर नौकरी करती हैं। पूरी ईमानदारी और मेहनत से नौकरी भी करती हैं और इनका अपनी पढ़ाई का भरपूर पूरा लाभ मिलता है। संतान के मामले में देखा जाए तो मीन राशि को भी 2 से 3 बच्चे होते हैं। इनकी कन्या अवश्य होती है, वैसे इनके लड़के की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन इनकी लड़कियां होती हैं और ये अपनी लड़की का भी बड़ा ध्यान रखती हैं, लड़कों का भी बहुत ध्यान रखती हैं। इस मामले में यह अपने बच्चों को साफ सफाई से रहना, समय से पढ़ाई करना, समय से स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, इस मामले में ये थोड़ी सख्त होती हैं। यही शक्ति इनके बच्चों का एक ऐसा नींव तैयार करता है जो आगे चल के इनके बच्चे अपने भविष्य में बहुत उज्जवल भविष्य उनकी होती है और वो बहुत सफल
होते हैं। वैसे तो यह अपने बच्चों पर जीवन पर्यंत कुछ न कुछ ज्ञान की बातें बताती रहेंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ तक कि कभी कभी इनके बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं, फिर भी ये अपने बच्चों को बिल्कुल बच्चों जैसा ही सलाह देती रहती हैं। और इनके बच्चे भी इनकी बात का बड़े ध्यान से सुनेंगे, इनकी आज्ञा का पालन करेंगे और समय समय पर इनकी जो भी सलाह है उसके अनुसार वो अपने जीवन में परिवर्तन भी करते रहते हैं। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब आप देखोगे कि मीन राशि के जो रोग का क्षेत्र देखा गया है, तो वैसे तो ये ज़्यादातर खान पान पर विशेष ध्यान न देने के कारण इनको पेट से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं, पेट में जलन इत्यादि। लेकिन अगर ये पानी अधिक पीती रहती हैं तो इनको किसी भी तरह की बीमारी इत्यादि नहीं होती है। शत्रु के मामले में देखा जाए तो इनको उन लोगों से शत्रुता होती है जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन लंबी लंबी फेंकते हैं। हाँ, ये ऐसा है, वो ऐसा है, रावण के 10 सिर था तो रावण के 11 सिर था। ये बातें अगर ये कहीं इनके कान में पड़ जाए तो ये बिना क्रोध के रह नहीं पाती। गलत बात की ये तुरंत विरोध करती हैं, वो कोई भी हो, इनके क्षेत्र का हो न क्षेत्र का हो। तो ये कारण है कि ये किसी भी गलत चीज़ का प्रचार प्रसार होते समय ये क्रोधित हो जाती हैं, बेवजह उससे झगड़ा भी कर लेती हैं। उसको ये हमेशा अच्छी बातें, सत्य बोलने की बातें सिखाने का प्रयास भी करती हैं, लेकिन यह है कि वो व्यक्ति अंदर ही अंदर इनका बुरा चाहता है। वैसे तो वो कोई इनका नुकसान नहीं कर पाता है, लेकिन यह है कि वो इनका अपने आंतरिक मन से प्रशंसा भी नहीं कर पाता है। उसे अपने झूठ का जो ये विरोध कर देती हैं तो इनको इस तरह से बेवजह के तनाव देने की कोशिश करता है, लेकिन इसका ये कभी परवाह नहीं करती हैं। वैवाहिक सुख, पति स्थान, व्यापार। आप देखेंगे कि मीन राशि की जो महिलाएं होती हैं इनकी शादी 24 साल से लेकर 28 साल के बीच होती है। ये शादी के मामले में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करती हैं। वैसे इनको रिश्ते सामने से आते रहते हैं। आप सिर्फ मीन राशि की लड़कियों को देखोगे कि लड़कों के तरफ से कहीं ना कहीं से रिश्ता आता ही रहता है। आपकी लड़की हमें दे दो, हमारे लड़के से शादी कर दो, इस तरह की। तो इनको कोई शादी के लिए कोई जल्दी नहीं होती है और ना इनकी शादी में किसी तरह का लेट होता है। लेकिन जब तक ये अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती हैं, अपना कोई काम ये पकड़ नहीं लेती हैं, तब तक ये शादी करने से थोड़ा परहेज करती हैं। हाँ, ये बात है कि इनका जो पति होता है वो थोड़ा धन बचाने वाला होता है, हमेशा धन को संचय करने वाला होता है, जबकि इनकी आदत इसके विपरीत होती है। लेकिन यह है कि यह अपने सेवा भाव से अपने पति को हर तरह से प्रसन्न रखती हैं, खुश रखती हैं और अपने व्यवहार से यह अपने परिवार में संतुलन बनाए रखती हैं। ये अपने विशेषकर सास ससुर की विशेष सेवा भाव, आदर भाव करती हैं। कभी ये परिवार में अलगाव का कारण नहीं बनती हैं, इसलिए इनके परिवार के लोग हमेशा इनका सम्मान करते हैं। इनका पति भी इनका सम्मान करता है, लेकिन यह है कि वो इनके साथ कभी कभी धन के मामले में थोड़ा बहुत इनको अधिक पॉकेट मनी देने में ना नुकर करता है। वैसे मैंने आपको बताया कि मीन राशि की महिलाएं अपने पति से भी धन मांगने से थोड़ा शर्माती हैं। बहुत आवश्यक हुआ तो ही पति से ये किसी तरह के धन की मांग करती हैं, नहीं ज़्यादातर ये अपने धन से अपना काम चलाती हैं और कहीं ना कहीं से इनको धन भगवान की कृपा से मिलता भी रहता है। इस प्रकार से इनके पति का इनके साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध रहते हैं। दुर्घटना, एक्सीडेंट स्थान। अब मैंने आपको बताया कि मीन राशि की जो महिलाएं होती हैं ये वाहन इत्यादि चलाना कम पसंद करती हैं। इनको ड्राइवर चाहिए, गाड़ी है तो वाहन ड्राइवर चाहिए या कोई ना कोई गाड़ी चलाने वाला चाहिए। वैसे तो इनको ज्ञान रहता है, ये वाहन चलाना इत्यादि सब इनको ड्राइविंग अच्छी आती है, लेकिन ये गाड़ी चलाने के बजाय बैठना ज़्यादा पसंद करती हैं।
बैठने के अलावा भी ये ड्राइवर को बार बार टोकती भी रहती हैं, तेज़ गति से मत चलाओ, यहाँ मोड़ है, यहाँ ये है। तो इस तरह से इनके जीवन में दुर्घटना इत्यादि होने की संभावना बहुत कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। और ये किसी तरह से चोट इत्यादि से हमेशा बच के रहती है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि मीन राशि की जो महिलाएं होती हैं ये कट्टर धार्मिक होती हैं। इनको हर अच्छे ग्रंथों का गूढ़ ज्ञान होता है और ये भगवान के प्रति बहुत आस्था रखती हैं। इसके अलावा अगर कहीं इनको धार्मिक बात का कोई भी प्रवचन करना है, वाद विवाद करना है, तो ये हमेशा सत्य बात का सहारा लेती हैं और ये कहीं भी भगवान के पूजा पाठ के लिए जाएंगी तो भगवान के प्रति इनकी आस्था इतनी गहरी होती है कि जब ये भगवान से प्रार्थना करती हैं तो ऐसा आप देखने लगता है कि जैसे भगवान और इनके बीच कोई दीवार ना हो, बिल्कुल ऐसे आमने सामने, जैसे ये बोल रही हैं भगवान सुन रहे हैं या भगवान की कोई इच्छा है ये समझ रही हैं। और यही कारण है कि भगवान की पूजा पाठ में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, सामाजिक काम में भी ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और इसी कारण इनका धार्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छा खासा मान सम्मान होता है और धार्मिक लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं। पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि, नौकरी। अब आप देखोगे कि धनु राशि, मीन राशि की जो महिलाएं होती हैं इनका दसम घर में धनु राशि बनती है जिसका स्वामी गुरु होता है। तो चूँकि मीन राशि का भी स्वामी गुरु है, धनु राशि का भी स्वामी गुरु है, तो ये काम वहीं करेंगे जहाँ ईमानदारी का काम हो। मेहनत जरूर है लेकिन वहाँ किसी भी तरह का फ्रॉड इत्यादि का काम होता है, ये नौकरी वो करना पसंद भी नहीं करती हैं। अपने अधिकारियों से भी ये बराबर बिल्कुल सामने बात करेंगी, उसका सम्मान एक पद के अनुसार जरूर करेंगी, लेकिन अपने बातचीत में बहुत स्पष्ट वक्ता होती हैं, स्पष्ट बात करती हैं। इसी कारण से इनके जो अधिकारी इत्यादि होते हैं वो लोग भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं और इनके ज्ञान की हमेशा तारीफ़ करते हैं। और ये भी अपने काम के मामले में किसी तरह की लापरवाही तो इनको पसंद ही नहीं है। इनको कोई बोल दे तो ये इसलिए बुरा मानती हैं कि अपने काम में किसी तरह की कमी रखती भी नहीं है। इनके पारिवारिक जीवन में मैंने आप पहले ही बताया कि इनके ससुर इत्यादि बड़े अच्छे, वैसे तो इनके पिता माता भी शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, इनके पिता का समाज में अच्छा मान सम्मान होता है। ठीक इसी प्रकार इनके ससुर भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं और यह अपने ससुर को भी बिल्कुल पिता के समान सेवा भाव करती हैं। उनके लिए किसी भी तरह की दवा दारू इत्यादि जो भी उनकी सेवा भगत होती है ये समय से करती हैं और उनको जो बातें ये बताती हैं कि ससुर भी इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और इनकी बात को मानते भी हैं। बड़ा भाई, लाभ स्थान। अब आप देखोगे कि मीन राशि की महिलाएं वैसे तो व्यापार क्षेत्र में अगर ये उतरती हैं तो सफलता जरूर प्राप्त करती हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा ईमानदारी अच्छे प्रकार से धन प्राप्त करने की कोशिश करती हैं इसलिए इनके जीवन में धीरे धीरे उन्नति होता है। परंतु ये 35-40 के बाद अच्छा खासा धन प्राप्त कर लेती हैं। इनका व्यापार बिजनेस भी अच्छा खासा एक बार जब इनका व्यापार बिजनेस चलने लगता है तब वो दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ता भी जाता है और इनको अच्छी खासी धन पूंजी एकत्रित हो जाती है। समय समय पर ये अपने भाई बहनों का भी सहायता करती हैं, उनको सहायता करने में ये किसी भी तरह की पीछे नहीं रहती हैं। इस तरह से भाई बहन भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं। जीवन पर्यंत इनका और इनके भाई बहनों से बड़े मधुर संबंध रहते हैं। यात्रा स्थान, खर्च स्थान, विदेश स्थान। अब आप देखोगे कि मीन राशि की जो महिलाएं हैं वैसे तो ये यात्रा इनका बड़ा प्रिय चीज़ होता है। यात्रा करने का अवसर इनको मिला तो ये अपना अवसर कभी छोड़ती नहीं है, यात्राएं करती हैं। यात्रा के दौरान ये खरीद फरोख्त भी खूब करेंगी।
अपने लिए ना खरीद के, बल्कि अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, ससुर के लिए, यहाँ तक कि अपने घर में काम करने वाली बाई इत्यादि का भी ये बड़ा ध्यान रखती हैं। उनके लिए भी ये यात्रा पे जाती हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर वस्तु खरीद के लाती हैं। लेकिन अपने मामले में ये थोड़ी संकोची होती हैं। ये ज़्यादा अपने लिए कुछ अधिक खरीदती नहीं हैं, लेकिन यह है कि समय समय पर ये अपने लिए भी आभूषण इत्यादि खरीदने में धन व्यय करती हैं। तो इनको धार्मिक यात्रा करने का बड़ा शौक़ होता है। अगर परिवार वाले कोई यात्रा का प्लान नहीं बनाते हैं तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ धार्मिक यात्रा, यानी कि प्रतिवर्ष ये कोई ना कोई धार्मिक यात्रा करती रहती हैं और अपने बच्चों को भी इसी अपने ज्ञान मेहनत से धार्मिक ज्ञानी बनाती हैं और भविष्य उनका उज्जवल बनाती हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि मीन राशि की महिलाएं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि अहंकारवादी होती हैं, लेकिन यह है कि झुकना इनको कदापि पसंद नहीं होता है और ये ऐसा कोई कार्य करती नहीं है कि इनको कभी शर्मिंदगी महसूस हो या किसी के सामने सिर झुकाना पड़े। यह हमेशा स्थिर रहती हैं और अपने वादा की हमेशा पक्की होती हैं। इसीलिए इनके वचन ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है और यह अपने वचन के कारण ही अपने परिवार में सबकी प्रिय भी होती हैं और सबकी लाडली और दुलारी भी रहती हैं। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को मीन राशि की महिलाओं के विषय में भाग 2 जो मैंने वीडियो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।